मान लो भाई कि राहुल गांधी इनके मतलब धूल चेहरे पे है, ये आईना ही साफ करते रहेंगे। मान लो राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मान लो, क्योंकि होना नहीं है कभी। रागिनी जी के हिसाब से तो राहुल गांधी जीते हैं भाई, मान लिया, आप खुश हो जाइए, आप इसी खुशी में रहिए, जीवन भर ऐसे ही आईना साफ करते रहिए, हम आपके साथ हैं भाई। कोई मैच्योरिटी नहीं है। वो आज भी इस देश के सबसे कमजोर, इनकॉम्पिटेंट और देश में ना एक्सेप्ट किए जाने वाले नेता हैं। और 23 तारीख को 2 राज्यों से और उस पर एक सवाल, मैच्योरिटी शब्द का जो इस्तेमाल हुआ, तो मैं कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी इनको मैच्योर नहीं लगेंगे, नरेंद्र मोदी जी मैच्योर लगेंगे। वो नरेंद्र मोदी जो बादलों से रडार को छुपाते हैं, जो नाली की गैस पर पकौड़े तलवाते हैं, वो मोदी जी जो गणेश जी के सर को प्लास्टिक सर्जरी की देन बताते हैं, वो मोदी जी मैच्योर हैं जो देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी ले आए। वो टाटा। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। इस समय देश के नेताओं के बीच में महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर के बहुत ज्यादा गहमा-गहमी चल रही है। और यदि हम बीजेपी के कैंपेनिंग के तरीके को देखें तो वो सबसे ज्यादा कांग्रेस के ऊपर वार कर रही है। वहीं उसने शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की जो एनसीपी है उसको बहुत ही हल्के से ले रही है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि भविष्य में यदि कुछ सौदेबाजी करनी होगी सरकार बनाने के लिए तो उसको आसानी से किया जा सकता है, लेकिन उस चीज को वो कांग्रेस के साथ नहीं कर सकते हैं। और इसी को लेकर के चुनाव के समय में देखा जा रहा है कि बीजेपी के सभी नेता कांग्रेस के ऊपर, स्पेशली राहुल गांधी के ऊपर लगातार वार कर रहे हैं। आज की डिबेट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी राहुल गांधी को इमेच्योर कह रहे हैं और कह रहे हैं वो देश के या सदी के सबसे बड़े कमजोर नेता हैं। और इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया वहां पर बैठी कांग्रेस के प्रवक्ता रागिनी नायक ने। रागिनी नायक ने कहा कि यदि राहुल गांधी इमेच्योर आपको लग रहे हैं तो आपके प्रधानमंत्री मोदी जी कितने मैच्योर नेता हैं। वो ये बताते हैं कि बादलों के बीच में कैसे रेडार छिप जाता है। वो ये बताते हैं कि कैसे गोबर गैस यानी कि नाले से निकलने वाली गैस का यूज करके पकौड़े तले जा सकते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने मोदी जी के ऊपर डायरेक्ट वार किया जब शिवम त्यागी ने राहुल गांधी को इमेच्योर कहा। तो राहुल गांधी को इमेच्योर करना शिवम त्यागी को बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है आज के इस वीडियो में। आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब कांग्रेस जो है अब ये पॉलिटिकल पार्टी तो रही नहीं, अब ये एक तरीके से नासा वाली कैटेगरी में आ गई है। ये स्पेस में, रिसर्च में, इन सब में बहुत काम करते हैं। इनका ना मतलब वो लॉन्च करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। मतलब एक आदमी को इतनी बार इन्होंने लॉन्च कर दिया, इतना तो मैं कह रहा हूं नासा को उल्टा ट्रेनिंग चाहिए इनसे। मैं कह रहा हूं इतना बुरा हाल तो किसी का नहीं है। एक व्यक्ति जिसको इतनी बार लॉन्च कर चुके हैं, आज अगर कांग्रेस की कोई एक एक्सपर्टीज है तो वो चुनाव जीतने में तो रह नहीं गई है, किसी को लॉन्च करने में। लॉन्च करते रहिए। और बिल्कुल सही कहा अमित शाह जी ने, कितनी भी बार लॉन्च कर लीजिए, 23वीं बार फिर से आपके शहजादे सुपर फ्लॉप होने वाली है। उसकी वजह है आज कांग्रेस। अब एग्जाम्पल, अब फैक्ट्स पर आते हैं। जैसे आपने बहुत सारे डेटास दिए, कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में कब रही? जब राहुल गांधी के पास कमान है। कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी, मतलब 2.5 के ट्रिपल के आंकड़े में भी नहीं आ पाती। वो कब है? राहुल गांधी के समय में। 50 सीटों पर कब लटकी रही? वो राहुल गांधी के समय में। सिर्फ 3 राज्यों में सरकार कब है? वो राहुल गांधी के समय में। और रागिनी नायक जैसे ही बोलती है ऐसा लगता है 400 सीटें उनकी आ गई भाई। सच यही है कि वो इस समय के, इस देश के, इस पार्टी के और पूरे देश के अब तक के सबसे कमजोर नेता है। हाँ, अब मेरे बाद कुछ लोग थोड़ा सा स्ट्रेट फेस करके बोलेंगे, हाँ राहुल गांधी मैच्योर हो गए हैं, अब काफी मैच्योरिटी उनमें नजर आती है, काफी एक मजबूत नेतृत्व उनमें नजर आता है। लेकिन ये बातें तो जब शिवम त्यागी बच्चा था 2008-9 में, तब से सुनता आ रहे हैं हम। कोई मैच्योरिटी नहीं है। वो आज भी इस देश के सबसे कमजोर, इनकॉम्पिटेंट और देश में ना एक्सेप्ट किए जाने वाले नेता हैं। और 23 तारीख को 2 राज्यों से और उस पर एक सवाल और। अच्छा, इतने जो आप कड़े शब्दों का इस्तेमाल, हाँ रागिनी, इसके बाद आपको मौका दे रहा हूं। इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल जो राहुल गांधी के लिए करते हैं, आप शरद पवार, उद्धव ठाकरे के लिए क्यों नहीं करते? मैं तीसरी बार ये सवाल पूछ रहा हूं और इसलिए पूछ रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी वन साइडेड या डिसाइसिव विक्ट्री, निर्णायक जीत का भरोसा 23 नवंबर को नहीं है, इसीलिए आपको लगता है शायद ऐसा ना हो कि कुछ रीअलाइनमेंट करने पड़े? कांग्रेस से तो नहीं हो सकता। अब 23 तारीख कांग्रेस पर हमला करिए। उद्धव ठाकरे, शरद पवार से कुछ उम्मीदें होंगी, रास्ते आप खुले रखना चाहते हैं। मानक गुप्ता अगर एक बार कुछ चाहे, ऑन अ लाइटर नोट आई एम सेइंग, तो हो सकता है कि भाभी जी से ना मिले, आज शाम को अवॉइड कर दें, या घर से कहीं होटल चले जाए, कहीं घूमने चले जाए। शिवम त्यागी को इलेक्शन के दिन अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा आपका आमना सामना होना ही है। तो मैं अभी आपको स्टैम्प करके दे रहा हूं कि हम सरकार बना रहे हैं। सरकार बनाकर हम पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ दोनों ही राज्यों में सरकार बनाकर आपके सामने बात कर रहे होंगे। कुछ ऐसा नहीं होने वाला और हम सबको लगातार टारगेट। ओके रागिनी, बोलिए रागिनी।
देखिए, जब शिवम भाई मैच्योरिटी की बात करते हैं और राहुल गांधी जी पर गोलियां दागने, निशाना दागने की बात करते हैं, तो पहले तो मुझे लगता है कि मुझे कहना ही चाहिए कि न मैं गिरा, न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, कुछ लोग मुझे गिराने में खुद 100 बार गिरे। तो अपनी लकीर लंबी करने के लिए भाजपाई प्रवक्ताओं को दूसरों की लकीर छोटी करनी पड़ती है, मिटानी पड़ती है। यही इनकी प्रशासनिक विफलता, प्रचंड 2 बार बहुमत मिला उसके बाद भी प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब देखिए, मोदी जी तो लोकसभा में चेहरा थे, ये तो मानेंगे। लोकसभा में चेहरा मोदी जी थे, 28 सीटों पर चुनाव महाराष्ट्र में लड़े, उसमें से 19 सीटें हार गए। मैं तो जो हो रहा है उसकी बात करती हूँ। आज तो मोदी जी चेहरा नहीं है, तो फडणवीस जी चेहरा है और अजीत पवार चेहरा है और शिंदे चेहरा है या नहीं है ये भी नहीं मालूम है, क्योंकि अमित शाह जी कह चुके हैं कि भाई अभी तो है मुख्यमंत्री, अब होंगे कि नहीं वो नहीं मालूम है। तो इतनी जो ऊहापोह चल रही है, असमंजस की स्थिति है, तो थोड़ा अपने गरेबान में झांक लेते तो बड़ा अच्छा होता। पर मैच्योरिटी शब्द का जो इस्तेमाल हुआ, तो मैं कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी इनको मैच्योर नहीं लगेंगे, नरेंद्र मोदी जी मैच्योर लगेंगे। वो नरेंद्र मोदी जो बादलों से रडार को छुपाते हैं, जो नाली की गैस पर पकौड़े तलवाते हैं, वो मोदी जी जो गणेश जी के सर को प्लास्टिक सर्जरी की देन बताते हैं, वो मोदी जी मैच्योर हैं जो देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी ले आए। वो मोदी जी ओके, शिवम त्यागी का जवाब फिर आगे जाऊंगा। वो 1 मिनट 27 रुपया प्रतिदिन बना दिया। वो मोदी जी मैच्योर हैं जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को विश्व गुरु बनाने में लगे हुए हैं। वो मोदी जी मैच्योर हैं जिनके कार्यकाल में रुपए और डॉलर के बीच में सबसे बड़ी खाई हो गई। वो मोदी जी मैच्योर हैं जो ठीक है, ओके। अब शिवम त्यागी का जवाब, उसके बाद आगे जाओ। शिवम त्यागी मैच्योरिटी वाले नेता से तो हाथ जुड़वाइए। बोलिए शिवम, जल्दी बोलिए, एंटायर पॉलिटिकल ओके शिवम त्यागी, डिग्री ले आए शिवम बोलिए। और 18 घंटे काम करना बंद कर दें। ओके शिवम देश का सत्यानाश हो जाएगा। शिवम बोलिए, आपकी बात बोलिए। फिर से शेर से शुरू किया तो मैं यही कहना चाहता हूं कि तू इधर उधर की न बात करिए, बता के काफिला क्यों लुटा, तेरी रहबरी का सवाल है, हमें राहजनों से गरज नहीं। और इस देश में पॉलिटिकली मैच्योर नेता कौन है, ना तो ये रागिनी नायक तय करती है और ना शिवम त्यागी, वो करती है देश की जनता। और देश की जनता ने ठप्पा लगा दिया उन पर कि वो पॉलिटिकली इमैच्योर हैं। और मैं इन बयानों में नहीं जाना चाहता आलू से सोना और ये जलेबी की फैक्ट्री, क्योंकि मैं तो मैच्योर हूं भाई, मैं तो मैच्योर हूं। उम्र बेशक मेरी अभी उनसे काफी, अभी भी गंभीरता से नहीं लेते राहुल गांधी को। कौन लेता है देश में? 243 आप लेते हैं। इस पैनल में मैं कह रहा हूं कोई मैच्योरिटी हम उनके ऊपर टारगेट ऑफ कोर्स करेंगे। मैंने कहा ना, लीडर फिर बीच में लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे कर रहे हैं। मानक को बना दीजिए, मानक जी पर भी हम कल से टारगेट करना शुरू कर देंगे। देखिए नहीं विरोधाभास बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ मेरे कान दो हैं तो मैं एक ही लोग, मगर खुद में एक ही इंसान को सकता हूं। नहीं शिवम, देखिए आप गंभीरता से राहुल गांधी को कब तक नहीं लेंगे? जैसा मैंने कहा 243 पर वो आपको ले आए, इंडिया गठबंधन बनाया, नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के जाने के बावजूद आए ना बहुमत के नीचे, 243 पर आए ना। इस देश में लगातार तीसरी बार सरकार लाने वाले अगर कोई प्रधानमंत्री हैं तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके पहले सिर्फ नेहरू जी थे और कोई कर नहीं पाया। रागिनी आपकी बारी है, बोलिए रागिनी। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधी मौन, अब दादुर यानी मेंढक, अब दादुर वक्ता भय, हमको पूछत कौन। तो मैंने उलट बासी सुना दी आपको कि ये टर टर करने वाले इतने मेंढक भाजपाई हो गए हैं कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की कोयलों की आवाज सुनाई देनी कम हो गई है। तो जरा टर टर कम कीजिए, अच्छा नहीं लगता। अब देखिए, आदिवासी मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब करने से लेकर औरंगजेब की मजार पर पेशाब करने तक की बात भाजपाई कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। कह रहे हैं पहले पेशाब करेंगे औरंगजेब की मजार पे, फिर जाके पाकिस्तान में झंडा फहराएंगे, तिरंगा। अरे आरएसएस ने 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया। पहले आरएसएस से पूछिए, नागपुर में ही गढ़ है उनका, कि आपने क्यों नहीं फहराया। और कौन रोक रहा है आपको पाकिस्तान में जाके तिरंगा फहराने से? अखंड भारत का आप नारा देते थे, 10 साल में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हाँ जब चुनाव आता है तो पाकिस्तान आ जाता है। ऐसे ही वो अमित शाह जी हैं, बिहार में जब चुनाव होता है कहते हैं अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। मोदी जी लोकसभा के चुनाव में मटन, बोटी, मंगलसूत्र सब कर लिया उन्होंने, अब महाराष्ट्र के चुनाव में बेटी और रोटी पे आ गए। ऐसे ही अपने प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को नहीं दिख रहा है कि वहां पर आंदोलित होते युवा कह रहे हैं कि न बटेंगे न हटेंगे, यहाँ डटेंगे और तुम्हारा घमंड तोड़ेंगे।
वहां पर वो जो कह रहे हैं कि नो शिफ्ट एग्जामिनेशन, नो नॉर्मल, वन शिफ्ट एग्जामिनेशन, नो नॉर्मलाइजेशन, वो नहीं सुनाई दे रहे क्योंकि यहाँ पर बटेंगे कटेंगे ओके, रागिनी, तो रागिनी, आप क्या बात करें? मैं ये चाह रहा हूँ कन्हैया कुमार के लिए कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी इंस्टाग्राम पे रील बनाती हैं, यही बात उन्होंने कही कि वो तथ्य है। लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सुनंदा पुष्कर को कहने का क्या मतलब बनता है किसी की धर्म पत्नी को? सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहने और कांग्रेस की विधवा कहने का क्या मतलब बोलिए बनता शिवम, है? आपकी बारी। ये नरेंद्र मोदी जी की बदजुबानी के ऊपर कोई चैनल सवाल नहीं पूछता, कोई एंकर सवाल नहीं पूछता। ये करे तो जय जयकार, हम करें तो हाहाकार। आज का डिबेट वीडियो देखने के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे, तो इस समय देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो बीजेपी है, और बीजेपी सरकार बनाने की जो तैयारी है वो चुनाव के पहले से ही करना शुरू कर देती है। उनको मालूम है कि इस समय महाराष्ट्र के इलेक्शन में यदि जोड़ तोड़ हमें करना पड़ेगा, तो यदि वो एनसीपी जो शरद पवार की एनसीपी है उससे भी बात करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी उन्होंने रास्ता खोल करके रखा है। साथ ही वे उद्धव ठाकरे के साथ भी जाकर के सरकार बना सकते हैं, क्योंकि सरकार में तो सभी आना चाहेंगे चुनाव के बाद। कौन चाहता है कि हम 5 साल के लिए विपक्ष में बैठे? ऐसी कंडीशन में केवल एक ही पार्टी है जिसके साथ साठ घाट नहीं हो सकती है, और वो है कांग्रेस। यही कारण है कि सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के ऊपर लगातार वार कर रहे हैं। अब ये आने वाले समय में देखने, यानी कि 23 नवंबर को पता चलेगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने वाली है, महाविकास अघाड़ी की बनने वाली है या महायुति की बनने वाली है। इसके लिए हमको वेट करना होगा 23 नवंबर का। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।